आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित है। कितने लोग आनंदित हैं? सच में आनंदित है। तो परमेश्वर को महिमा मिले। और ठीक है, हम लोग टाइम को देखते हुए क्या है आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्रार्थना में रहेंगे परमेश्वर का वचन के लिए। हाँ, धन्यवाद 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 मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। आज इस भोर को मेरे परमेश्वर हम लोगों का जीवन प्रभु मर नहीं गया, मिट नहीं गया मेरे परमेश्वर। हम नया दिन देखने पाए मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, तेरे पवित्र आत्मा की आग से भर के मेरे परमेश्वर हम लोगों ने स्तुति की। तेरे दास और दासियों के साथ में मेरा घराना मिल के प्रभु तुझे स्तुति दिया है आज मेरे परमेश्वर। आज हमारी मरी हुई परिस्थिति फिर से जाग उठी मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, आज का दिन मेरे परमेश्वर, विशेषकर आज का दिन मेरे परमेश्वर जब हम अपने अपने घरों को जाएंगे मेरे परमेश्वर, आज की ये प्रार्थना मेरे परमेश्वर इनके जीवनों में तेरी आशीष को ठहर लेने वाली है मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। हम अपने अपने रांची की ओर जाते मेरे परमेश्वर, अपने घर की ओर जाते मेरे परमेश्वर। तेरी योजना ही थी इस घर के लिए मेरे परमेश्वर। बहुत लोग उद्धार पाने पाए हैं मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। संतोष दादा के द्वारा मेरे परमेश्वर के बीमारी के द्वारा ये बीमारी तेरी महिमा के लिए आने पाई है मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड, ये परिवार प्रभु फिर से बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। इस परिवार के एक एक सदस्य को मेरे परमेश्वर तेरे लहू में ढकती मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए उनके जीवन खुल जाए। वो वचन का बीज जो आज बोया जाएगा मेरे परमेश्वर, शैतान क्या कोई भी चीज चिर्राने ना पाएगी मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। हमारी लड़ाई वो अंधकार के वो अधिपतियों से है मेरे परमेश्वर। अपने हथियार बांध लो, तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर। तेरे इस वचन रूपी तलवार को आज हम अपने लिए बांध लेना चाहते हैं। वो कवच को ढाल बन के अपने तेरे जीवित वचन को अपने जीवनों में उंडेल देना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा की आग से आज भर देना मेरे परमेश्वर, एक एक बच्चे से लेके बड़ों तक मेरे परमेश्वर। आज जो वचन का बीज बोया जाएगा मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के बीज को वो दो धारी तलवार जो बोला जाता है, जो हर वो काटने की सामर्थ रखता है, वो जो नॉर्मल तलवार होती वो तो सिर्फ एक तरफ से धार होती है मेरे परमेश्वर। ये जो तेरा वचन है मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, दो धारी तलवार है मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। उससे किसी की हानि नहीं होती मेरे परमेश्वर, और हम फलवंत होते मेरे परमेश्वर। हमारे जीवनों में तेरा जो बीज आज अपने दास के द्वारा आज की भोर को जो आपने उंडेला है हमारे जीवनों में, आज तो उंडेलने वाला है मेरे परमेश्वर। हम अपने जीवनों में तेरे लहू के बाड़े में सुरक्षित रखना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। और भी लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। इस घर से तेरी महिमा प्रकट होने पाए मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। ये घराना बदल जाए मेरे परमेश्वर। हर वो बंधन टूट चुके हैं क्योंकि हमने स्तुति की है मेरे परमेश्वर। हर कोई प्रभु तेरा अंगीकार करने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो मनुष्यों के सामने मुझे मानेगा, मैं मेरे पिता के सामने मैं उसे मानूंगा मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। जो पृथ्वी में बांधते हो वो स्वर्ग में भी बांधेगा। आज हमारे लिए हम वो बंधवाई को बांध के फेंकना चाहते हैं, बीमारी को बांध के फेंकना चाहते हैं हमारे जीवनों में, कर्जे को, पैसे की प्रॉब्लम को, हर वो रिश्तों को मेरे परमेश्वर जो आने से रोकती मेरे खुदा, हर वो नेगेटिविटी को बाइंड करके मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में हम बाइंड करके अपने जीवनों से हटा के फेंक देते हैं मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हम अपने लिए जैसा तेरा वचन कहता है जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोलेगा मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। हम अपने लिए आशीषों को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में बरकतों को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, चंगाई को खोलते हैं मेरे परमेश्वर। सारे रास्तों को, हर वो बंद किए हुए रास्तों को खोल देती हूँ मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में, तेरी महिमा के लिए मेरे खुदा। ये घराना
बचाया गया है मेरे परमेश्वर, और भी लोग बचाए गए हैं मेरे परमेश्वर तेरे दास के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई को भेजना। वो नहीं मेरे परमेश्वर, तेरे प्रभु उनके मुंह से प्रभु तू बात करने पाए, तेरा वचन बात करने पाए, तेरे पवित्र आत्मा की आग से भर के मेरे परमेश्वर आज वो वचन का बीज हमारे जीवनों में बोने पाएंगे मेरे परमेश्वर। हम अपने हृदय को कठोर नहीं प्रभु, हम नम्र और दीन और खाली हो जाते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि हम आज भर जाए तेरे वचन से। हम नम्र और दीन होना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है नम्रता धन को लाती मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। यदि हमें पैसे की कमी है तो हम नम्र बनेंगे मेरे परमेश्वर। तेरे लहू के बारे में आज की प्रार्थना को, निवेदनों को, अर्जियों को मेरे परमेश्वर, सारी आराधनाओं को, सारे लोगों को तेरे लहू के बारे में ढक के, तेरे सरदूतों के पैरे में ढक के मेरे परमेश्वर आज का वचन रूपी बीज मेरे परमेश्वर हम अपने लिए बो लेते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि ये 100 गुना फल लाने पाए। सारी महिमा सारा दर देती मेरे परमेश्वर। आज हम इस वचन को अपने लिए रिसीव करेंगे और हम नया जीवन पाने पाएंगे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोग खुश नहीं, कितने लोग खुश हैं, आनंदित है। परमेश्वर आशीष करो। हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से बातचीत करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवन को देता है। क्या देता है? जीवन। और जीवन पाना है तो प्रभु का वचन जरूरी है। तो हम लोग कुछ बातों को यहाँ पे सीखेंगे। आज के रात में प्रभु ने बातचीत किया, मैं कई स्वप्न में कुछ बातों को मैंने देख रहा था। बाबू हल्ला नहीं करना है। कुछ बातों को क्या है देख रहा था। मैं क्या देख रहा था कि एक बगीचा में हम लोग घूम रहे हैं, वहाँ कई फल को, मतलब पका हुआ फल, उसको आत्मा को दिखाता है, कई आत्मा बचाए जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और अब इस परिवार से हम विश्वास करते हैं कि यहाँ से बंधन टूट गया। और आज के सुबह में क्या है, परमेश्वर और कुछ बातों को रखना चाहता है जो कि हमारे बीच में इस परिवार के अंदर जो घटी कमी है उनको पूरा करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अपनी आँखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुबह की नई भोर के लिए। और आपके वचन में आपने कहा मैं प्रत्येक दिन नई भोर को देता। हाँ परमेश्वर, ये नई भोर में परमेश्वर, ये नई सुबह में हम एक बार फिर से पिता आपके चरणों तक आते हैं। आज सुबह में जो वचन की आवश्यकता है, जरूरत है, हमारी जिंदगी में जो घटी कमी है प्रभु, उसको अपने स्वर्ग भंडार से पूरा कीजिए। होने दे परमेश्वर, इस घड़ी हम बोलने वाला नहीं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होके बोलिए, बातचीत करें, हमारे ओंठ तो ही दे प्रभु, लेकिन कहने वाला तू लीजिए। हम अपने ज्ञान और बुद्धि से नहीं, लेकिन आपकी आत्मा को अगुवाई को चाहते हैं। हे पिता, वचन का प्रकाशन को दीजिए, फिर बड़ी बातों को सीखने और सिखाने के लिए सहायता कर। हम अपने ज्ञान और बुद्धि से बात करें तो किसी को उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा बातें करें तो हर एक का उद्धार होगा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, हर एक रुकावट को भी यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं। आमीन। और सारी महिमा आपको देते हैं और यीशु नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद और आप सबों को मसीह की। और इस सुबह के भोर में परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। और आइए हम लोग एक वचन को निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य, और उसका 2 अध्याय और 2 पद से पढ़ेंगे हम लोग। 2 अध्याय और 2 पद से, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 2 पद से। मैं तेरे काम, हाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। तेरे धीरज को भी क्या करता हूँ? जानता हूँ। और जो भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, बुरे लोगों को भी देख नहीं सकता, इनको भी मैं जानता हूँ। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर, उनको भी तूने परख लिया है, झूठा पाया। और आगे पढ़िए।
धीरज धरना, धीरज धरना, और मेरे नाम के लिए, मेरे नाम के लिए दुख उठाते आपको उठाते दुख भी उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध आज के सुबह तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे आपसे बातें करना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। छोड़ दिया। प्यारो, आज हमारी जिंदगी में प्रेम की कमी है, और बाइबल में लिखा है कि मैं जानता हूँ कि क्या है, तुम दुख भी उठाता है, सब कुछ, हर परिस्थिति को भी सह लेता है, सब कुछ करता है, झूठे लोगों को भी परख लेता है, लेकिन आज मैं तेरे विरोध में बात करने वाला हूँ कि तुम पहला सा प्रेम को क्या किया हो, छोड़ दिया। आज लोगों के अंदर में प्रेम नहीं। पता है प्रेम क्या है? किसको हम लोग प्रेम बोलेंगे? प्रेम का अगर परिभाषा हम लोग बाइबल से देखें तो बहुत अच्छी बातों को लिखा है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कोरिन्थ के पत्री में, पहला कोरिन्थ और उसका 13 अध्याय को निकालेंगे। प्यारो, प्रेम ऐसा चीज है जो दुनिया का भविष्यवाणी भी टल जाएगा, हाँ सारा चीज ये हो जाएगा, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं। आइए हम लोग पढ़ेंगे, हाँ उसका 13 अध्याय और उसका 1 से ही पढ़िए, आगे क्या लिखा है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों का भी बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ क्या हूँ? पीतल के समान हूँ। यहाँ लिखा है आप लोग मीठा मीठा बात करेंगे, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो भी क्या है? ठनठनाता हुआ पीतल के समान है। आगे, और झंझनाती हुई झांझ, हाँ झंझनाती हुई झांझ के समान है। आगे पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर भी सकूं और सब भेदों का बात बता भी सकूं, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ सब प्रकार के ज्ञान को समझो, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूँ, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्यारे। प्रेम ही ऐसा चीज है, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर का नाम ही क्या है? प्रेम है। जिसके अंदर परमेश्वर रहेगा उनके अंदर में प्रेम दिखेगा। अब लोग मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है, लेकिन आपका प्रेम है जो कि हमें यहाँ रहने के लिए क्या है? मजबूर किया है। अगर आपका प्रेम नहीं रहता तो शायद हम लोग को मन भी नहीं लगता, हाँ, लेकिन आप लोगों ने प्रेम दिखाया, और यही प्रेम को हमें क्या करना? हमेशा बनाना है। हाँ, कोई आपके घर में आता है तो खाने के लिए नहीं आता, आपका प्रेम के लिए आता है। अगर किसी के घर में हम लोग जाते हैं, मान लीजिए आपके घर में बहुत धन और दौलत से भरा है, आप बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, हाँ आप सोच रहे हैं कि ये लोग आ गया तो उड़ा रहे हैं, तो वहाँ भी क्या है? वहाँ वचन में लिखा है, नीति वचन में ऐसा लिखा है कि जहाँ मांस खाने का अच्छा में उसको क्या है? वहाँ प्रेम नहीं है, मांस भात भी दे दिया तो उसको अच्छा नहीं। लेकिन जहाँ जिस घर में प्रेम है उस घर में साग मार भी देगा तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसीलिए क्या है? हमारे अंदर प्रेम की कमी है। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें सब बातों को जानता हूं। तुम प्रार्थना करता है, आराधना करता है, हाँ सारे चीज करता है, लेकिन एक बात की घटी है, वो क्या है? मैं तुम्हारे विरोध में बातें करना हूँ, वो क्या है? प्रेम। और प्रेम नहीं है तो हम कैसा है? झंझनाता हुआ झांझ के समान है, और ठनठनाता हुआ पीतल के समान है। सब बातों को जान सकते, भविष्यवाणी भी कर सके, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आगे क्या लिखा है? यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति धन और दौलत को भी कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम ना रखूं, अगर प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखिए,
अफसोस है कि कितने लोगों के लिए खर्चा कर दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन अब प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। नहीं है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। प्रेम हाँ, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या करता है? धीरज धरता है। जिस घर में क्या है प्रेम रहेगा वो धीरज धरेगा। हाँ, मान लीजिए बेटा का बहुत साल हो गया, उनका बच्चा नहीं हो रहा है, हो सके हमारे घर में बहुत परिस्थिति, बहुत साल हो गया, लेकिन प्रेम क्या करता है? धीरज धरता है। आगे, और कृपालु है। प्रेम कृपालु है, दया करने वाला है, एक दूसरों के ऊपर तरस खाने वाला है। प्रेम वो उसका आंख से आंसू निकल रहा है तो आपकी आंख से भी आंसू निकलना चाहिए, क्योंकि आपका वो भी भाई है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम क्या नहीं करता? ढा नहीं करता। आज हम लोग कैसे डा करते हैं लोगों को? हाँ, कैसे डालते हैं? आज देख रहे हैं सास कभी बहू को डाहेगी तो बहू सास को डांटती है। हाँ, कभी कभी तो कई कई घर में हम लोग सुनते हैं कि खाना बना और बहू पहले खा ली, फिर क्या है उसमें पानी को फिर से डाल दी, तो ये क्या हुआ? ये डालना। चाहे सास को, कभी कभी सास लोग भी ऐसा होते हैं कि क्या है बहू नहीं खाई तो अपने लोग खा लेगा, उसके बाद में ऊपर से फिर क्या है मार उनको डाल देगा। मतलब कई प्रकार का डालना हुआ। और आगे, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है। कई बार हम लोग सोचते हम फलना है, लेकिन प्रेम वैसा नहीं करता। आगे, और फूलना नहीं। प्रेम फूलता भी नहीं। प्रेम फूलता है क्या? कैसे फूलते हैं? कैसे फूलते हैं? बोलते हैं बहन आप तो ना इतना सुंदर दिखते हैं ना, तो क्या है अरे सच में मेरा जैसा तो कोई नहीं। ऐसा फूलना जानते हैं ना, गुब्बारा फूलता है फिर पंचर हो जाता तो सब हवा निकल जाता है। तो हमें फूलना नहीं, जो कुछ है प्रभु ने सुंदर बनाया, प्रभु ने सब कुछ किया। हाँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमको सुंदर बनाया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने ऐसा किया। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वह अनरीति नहीं चलता। प्रेम अनरीति नहीं चलता। कैसे बोलते हैं अनरीति को? क्या बोलेंगे उसको? कैसे अनरीति चलते हैं? मतलब ना क्या बोलते हैं, आपको देखेगा तो भी इधर मुंह के करके चलेगा ना, रास्ता में भी मिलेगा तो भी क्या बोलते हैं जय मसीह करना चाहिए तो क्या बोलेगा? नहीं देखते हैं तैसे। प्रेम ऐसा नहीं करता, प्रेम सबसे मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम अपना भलाई नहीं चाहता, एक दूसरों का भलाई करता है। आगे क्या लिखा है? झुलझुलाता नहीं। प्रेम झुलझुलाता नहीं। कैसे झुलझुलाता? किसी को देखेंगे थोड़ा सा गलती कर दिया तो ये आ गया हम लोग का घर में, एकदम क्या है गुस्सा से भर जाएंगे। प्रेम ऐसा नहीं करता। आगे, बुरा नहीं मानता। प्रेम बुरा भी नहीं मानता। नहीं मानता। चलिए कुछ गलती हो गया फलना अगला आदमी से, लेकिन प्रेम ऐसा बुरा नहीं मानता। आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं गलत होता। काम से प्रेम आनंदित नहीं रहता, उनको दुख होता है। मान लीजिए वो अगर मान लीजिए आंटी क्या हम उससे बहुत प्रेम करते हैं और वो गलत काम करेगा तो खुश रहेंगे क्या? आपका दिल भी क्या है दर्द होगा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि वो गलत काम करे। आगे क्या लिखा है? परंतु सत्य से आनंदित वो होता सत्य है। से क्या करता है? आनंदित होता है। आगे, वह सब बातें सह लेता। वो सब बातों को क्या करता है? सह लेता है। सबसे बड़ी चीज सहने का शक्ति होना चाहिए, और जिसके अंदर प्रेम रहेगा ना वही व्यक्ति हर बात को सह सकता है। उसको कितना दुख आएगा लेकिन वो नहीं कहेगा कि मेरे पास इतना दुख है, वो हर बातों को क्या करता है? सह लेता है। और आगे, सब बातों की प्रतीति करता। सब बातों का क्या है? प्रतीति करता। प्रतीति के मतलब वो विश्वास करता कि प्रभु क्या है बदलने वाला हर परिस्थिति में भी वो। और आगे, सब बातों की आशा रखता है। सब बातों का आशा रखता है। चलिए मेरा पति नहीं बदला है तो अगले दिन क्या करेगा? बदलेगा। आपका मुंह से जो निकलेगा वही होगा, क्योंकि आपका मुंह में क्या है? पावर है।
हालेलुया। हालेलुया। सुबह आप उठ के बोलिए मेरा पति बदल गया, बदलेगा। आमीन। आपका बेटा नहीं बदला तो उसको बोलिए कि मेरा बेटा बदल गया। बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और आगे क्या लिखा है? सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में क्या करता है? धीरज धरता। सब बातों में धीरज धरता। और आगे? प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। नहीं। भविष्यवाणियाँ हो भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी। तो समाप्त हो जाएगा। भाषाएं हो भाषाएं हो तो जाती तो रहेंगी। जाते रहेगी। ज्ञान हो तो ज्ञान मिट जाएगा। हो तो क्या है? क्या होगा? मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा क्योंकि है। हमारा ज्ञान अधूरा है। लेकिन प्रेम कभी मिटेगा नहीं। नहीं। जिसे प्रेम करते रहो मर भी गया लेकिन तो भी याद आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा। तो कहने के मतलब आज जब परमेश्वर का वचन है, आज कहता है तुम सब कुछ करते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो। हाँ, कंगालों को भी आप दान देते हो, दसवांश देते हो, हर एक चीज देते हो, लेकिन अगर प्रेम ना रखे तो सब चीज क्या है? बेकार। सब चीज बेकार है। इसीलिए क्या है, आज हमारे जीवन में, मसीहों का जीवन में प्रेम दिखना चाहिए। आप प्रेम जब हमारे जीवन में रहेगा, इसी से लोग पहचानेंगे कि ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है, एक वचन को हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 से पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। रुके एक मिनट। चलिए 4 का उसका 7 से पढ़िए। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम किससे है? परमेश्वर से। परमेश्वर से। इसलिए परिवार में भी आप मेल मिलाप को रखिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम कहाँ से आता है? परमेश्वर से मिलता है। और आगे क्या लिखा है? जो कोई प्रेम करता वह परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर से नहीं जन्मे। इसीलिए हमें प्रेम का जरूरत है। और आगे? और परमेश्वर को जानता तो है। परमेश्वर को जानता है। अब परमेश्वर को जानते ही नहीं तो प्रेम कहाँ से आएगा? इसीलिए हम लोग कल से प्रचार कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रभु को जानना है, उसके बाद सारा चीज क्या है? मिल जाए। और आगे? जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर का नाम ही क्या है? प्रेम। इसी से तो हम लोग जानते हैं कि ये परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आज के सुबह में हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस परिवार से हर एक लोगों से बर्ताव किया है, क्योंकि हमारे जीवन में जो घटी कमी है परमेश्वर क्या करता है? जानता है। और हम आपके लिए एक संदेश देके यहाँ पे जाना चाहते हैं कि शायद परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर की इच्छा था कि हम लोग कई दिन से हम लोग सोच रहे थे कि कई साल से मैंने सोच रहा था कि छत्तीसगढ़ में जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, अचानक प्लानिंग बना। ये सबसे बड़ी परमेश्वर की योजना है। और इस परिवार में आने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ का सारा बंधन टूटे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते आज के दिन परमेश्वर ने हर एक बंधन को तोड़ दिया है, हर एक घटी कमी को क्या इस परिवार में पूरा कर दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसीलिए प्यारों, जो हमारे जीवन में घटी कमी है, ये सुबह का भोर में परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। इसमें है प्रेम। और प्रेम जिस दिन इस परिवार में क्या है रहेगा, इस परिवार का परिस्थिति हमेशा बदला हुआ आप देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और प्रभु जानता है कौन चीजों का जरूरत है। और नहीं पता हमको, अचानक ऐसे बैठे बैठे हम दूसरा सोच रहे थे कि आज थोड़ा सा सुबह के भोर में दूसरा वचन से बात करें, लेकिन पवित्र आत्मा तुरंत हमको क्या है
मोड़ा और उस जगह में लेके गया। हम प्रभु आज बताइए कि सुबह का भोर में इस परिवार में क्या घटी कमी है। और प्रभु ने कहा ये लोग सब कुछ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, सारे चीज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ का कमी है जिससे बातें करना मुझे बहुत ज़रूरी है, वो प्रेम। और प्रेम नहीं रहेगा तो बता दे रहे हैं सब कुछ आप करें, लेकिन वो सारा चीज़ क्या है, ठनठनाता झंझनाता हुआ वो सारा बेकार हो जाएगा। प्रेम कभी डाह नहीं करता, प्रेम अनदेखी नहीं चलता, प्रेम बुरा नहीं मानता, हर बातों को सह लेता है। हाँ, वो क्या है, गलत चीज़ से वो खुश नहीं रहता। ये सारे चीज़ को हम लोग प्रेम का परिभाषा देख पाए। जिसके अंदर प्रेम रहेगा उनके जीवन में कभी भी झूठ, कपट, छल, हाँ, ईर्ष्या कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को क्या करता है, जानता है, क्योंकि परमेश्वर का नाम ही क्या है, प्रेम। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुबह के भोर में एक अच्छा वचन के लिए। हम परमेश्वर ने क्या है दिया है, हम दिल से धन्यवाद करें। तो थोड़ा सा हम लोग धन्यवाद करें, आइए मिलके परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे बीच में जो घटी कमी था प्रभु, वैसे वचन से आपने तृप्त किया है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आज जो भी वचन बोला गया है उस वचन को हम यीशु नाम में सील करते हैं, ताकि शैतान छुड़ा ये वचन को सुनने वाला नहीं, ये वचन के अनुसार चलने वाला हो चुका है मेरे परमेश्वर, 100 गुना फलने वाला मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा के लिए मेरे आपको महिमा मिले और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस परिवार के एक एक लोगों के लिए प्रभु जी, हर एक ऊपर आपके अनुग्रह, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आज के बाद ये परिवार यीशु के नाम से पिता बदल प्रभु, आमीन। आज इस परिवार को हम बदलते हुए देखना चाहते हैं। हे परमेश्वर, आपकी आत्मा हर एक ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु, एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता और मदद कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस घर में पिता आपके आशीष उतरने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सुबह का भोर में हम आशीष का घोषणा करते हैं। आपके वचन के अनुसार आपने कहा जिस घर में जाओ उस घर को आशीष करो। हम यीशु के नाम से पिता आशीष करते हैं। यहाँ जितने लोगों का नौकरी नहीं लगा, आज यीशु के नाम से नौकरी के लिए द्वार खुल जाए। यस प्रभु, आमीन। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी यीशु के नाम से विवाह के लिए द्वार खुल जाए। यस प्रभु, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दे महान परमेश्वर। आज परमेश्वर इस घर का एक एक लोगों जो बीमारी की दशा में है, किस प्रकार की चिंता और बोझ में है, हर एक लोग यीशु के नाम से आजाद करते हैं। यस प्रभु, आमीन। परमेश्वर को दया कीजिए, तरस खाइए प्रभु जी। इस घर पिता परमेश्वर हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं प्रभु, आज के बाद ये घर यीशु के नाम से फलवंत हो जाए। यस प्रभु, आमीन। हर क्षेत्र में प्रभु जी दिनों प्रतिदिन ये लोग बढ़ने पाए। हम आशीष का घोषणा करते हैं परमेश्वर। यहाँ पे जितने लोगों को प्रभु आज सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ परमेश्वर हर एक का उद्धार कर दीजिए प्रभु। यस प्रभु, आमीन। दया कर इस क्षेत्र को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। हाँ परमेश्वर इस क्षेत्र में विजय का झंडा हम गाड़ देते हैं। यहाँ पे पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया स्थापित हो जाए, जीवित कलीसिया स्थापित हो जाए। ऐसा होने के लिए अनुग्रह कीजिए महान परमेश्वर। आज के सुबह में हम लोग कुछ देर में निकलते हैं प्रभु अपने घर के लिए, हम लोग झारखंड के लिए निकलते हैं। पवित्र आत्मा हमारी भी मदद कीजिएगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जिस गाड़ी से आए गाड़ी के हर एक ऊर्जा मशीन को आपको नियंत्रण मिले। भाई को भी चलाने के लिए पवित्र आत्मा उनकी ताकत और मदद सहायता कीजिए प्रभु, सामर्थ दीजिए। होने के महान परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम हर एक को पिता परमेश्वर सुरक्षा प्रदान कीजिए, यीशु के लहू में छुपा लीजिए प्रभु, ताकि हम लोग सही सलामत परमेश्वर अपने परमेश्वर अपनी जगह पे हम लोग पहुंचने पाए और तेरी महिमा करने पाए। पिता ऐसा होने के लिए अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु नाम में प्रार्थना को मांगते दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन। आइए हम लोग अनुग्रह वचन के साथ हम करें।
हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का साथ हम सबों के साथ हमेशा होते रहे। आमीन। हमको जय चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आशीष करे। ब्रदर जी